बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचआर आर्किटेक्ट्स। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है स्टेयर्स। रेविट में स्टेयर्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो जो लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये हमारा वर्किंग एरिया है जहाँ पर हमने अपनी स्टेयर्स को क्रिएट करना है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉल्स, डोर्स, विंडोज़, इन चीज़ों को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। वो आप मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं और वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टेयर्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर ऑप्शन में यहाँ पर इसके डिफरेंट टैब्स हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टेयर की यहाँ पर टैब नज़र आएगी। इस ऑप्शन को आपने जस्ट सिंपली क्लिक करना है। ये देखें, अब यहाँ पर टॉप पे आपको यहाँ पर देखें कंपोनेंट्स में डिफरेंट किस्म की स्टेयर्स यहाँ पर दे रहे हैं। अब आपको कौन सी स्टेयर चाहिए, आपके मॉडल में कौन सी स्टेयर फिट आएगी, ये अब आपने देखना है। उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्टेयर को क्रिएट करना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये देखें स्ट्रेट स्टेयर है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसका यहाँ पर सबसे आपने पहले देखना है कि लोकेशन लाइन कौन सी है। ये सेंटर से रन करेगा, ठीक है। जैसे ऐसे मैं क्रिएट करूँगा तो ये सेंटर से रन करेगा इस तरह से, ठीक है। अगर आप इसको लोकेशन लाइन को चेंज करते हैं, लेफ़्ट साइड पे करते हैं, तो ये देखें लेफ़्ट साइड से अपनी स्टेयर को ये क्रिएट करेगा। इसी तरह से आप इसे जैसे जैसे लोकेशन लाइन को चेंज करते जाएंगे ये उसी तरह से करता जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी, हम इसे सेंटर में रखते हैं। और यहाँ पर साथ ही इसके एक्चुअल रन विड्थ है। ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी स्टेयर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, आप कितनी रखना चाहते हैं। नॉर्मली 3 फीट की डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग में है। आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। मैं जैसे इसे 3.5 फीट कर देता हूँ, ठीक है। अब साथ ही ऑप्शन है ऑटोमेटिक लैंडिंग। ये लैंडिंग आप ऑटोमेटिकली आपको चाहिए जैसे आप क्रिएट करते जाएंगे या मैनुअली आपने खुद करनी है। अब जैसे मैं देखें यहाँ पर स्टेयर क्रिएट करता हूँ कुछ इस तरह से। वैसे तो मैं कंप्लीट स्टेयर क्रिएट करूँगा तो उसके ये देखें आपको नीचे शो हो रहे हैं कि इतने राइज़र हैं। ये देखें इस तरह से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 8 फीट 3 इंचज़ यहाँ तक स्टेयर को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपको यहाँ से लेफ़्ट साइड पे अपनी स्टेयर को घुमाना है, लेके जाना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आपको आपकी लैंडिंग चाहिए और फिर यहाँ पर आप अपनी स्टेयर को क्रिएट करेंगे। तो क्योंकि लैंडिंग आपकी ऑटोमेटिकली है तो उसके लिए इशू नहीं है। अब आपने करना क्या है, अपनी लेफ़्ट साइड से यहाँ से स्टेयर को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लोकेशन लाइन को क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे कर लेंगे। ओके, रन लेफ़्ट साइड। अब देखें यहाँ पर क्लिक करना है आपने। ये देखें, ये देखें, अगर आप इसको इस तरह से लेकर चलते हैं तो इस तरह से होगा। अभी ये राइट साइड पे है, इसे मैं एस्केप करता हूँ। अब इसमें क्या करता हूँ, लेफ़्ट साइड पे। अब इसमें यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा। ये देखें, जैसे जैसे आप घुमाते जाएंगे जिस तरह से आपको चाहिए इसका एंगल, वैसे का एंगल आपको ये देता जाएगा। ये देखें इस तरह से, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तरीका है। जो आपको एंगल चाहिए, जिस तरह का चाहिए, देखें ऑटोमेटिक लैंडिंग आपको साथ इसके बता भी रहा है कि कितने डिग्री पे आपकी स्टेयर कर्व में है, इस तरह से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह से चाहिए, मैं यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। 3D व्यू में चल के देखते हैं, आपकी स्टेयर कुछ इस तरह से बनेगी। मैं इसका स्टाइल चेंज करता हूँ। ये देखें, ठीक है। एक तो तरीका ये है, सिंपल स्केच है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स में मिलेगा, फुल स्टेप स्पाइरल। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको आपकी स्टेयर राउंड में चाहिए होती है, स्पाइरल शेप में चाहिए। तो उसको आप इसी तरह से क्रिएट करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे स्पाइरल शेप पे, ठीक है। जो आपका सेंटर है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये देखें, आप जैसे जैसे इसको एरो को घुमाएंगे ये चेंज होती जाएगी। अब यहाँ पर कर क्या रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी ये स्टेयर बनाई हुई थी तो इसको इसके साथ ये मर्ज कर रहा है। तो हम इसे एस्केप करेंगे, ठीक है, फिनिश करेंगे, इस स्टेयर को फिनिश कर देंगे। यहाँ पर अगेन स्टेयर पे क्लिक करेंगे, स्पाइरल स्टेयर। अब ये देखें, ठीक है। सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना है कि आपको कितनी विड्थ में चाहिए, ठीक है। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी विड्थ चाहिए 1 फीट।
1 फीट मेरा पोल है, उसके गिर्द जोन सी मेरी ये स्टेयर है ये घूमे, तो मैं इसे 1 फीट करूँगा। ये देखें, अब ये जोन सी मेरे एरिया है ये 1 फीट का है, इसके गिर्द जब ये घूमेगी तो इस तरह से होगी। 3D व्यू में चल के देखें, ये देखें, ये देखें, कुछ इस तरह से आपकी स्टेयर आएगी। ये देख रहे हैं, ये हमारी सेकंड स्टेयर होगी, स्पाइरल स्टेयर। इसे भी फिनिश करें। अब हमारे थर्ड पे स्टेयर पे अगेन क्लिक किया, ये देखें, यह है सेंटर एंड स्पाइरल। इसमें क्या होता है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये इसी तरह मुझसे अगेन पूछ रहा है कि कितना आपको चाहिए, मैं 1 फीट करता हूँ, ठीक है। 1 फीट मैंने कर लिया, इसने आपको ये चीज़ दे दी है 1 फीट, ठीक है। ये सेंटर इसने आपको ये दे दिया है 1 फीट कि 1 फीट की आपको दरमियान में सेंटर ब्लैंक चाहिए। अब यहाँ पर आपको ये स्टेयर भी साथ साथ दे रहा है कि आपको कहाँ तक स्टेयर अपनी लेके जानी है, ठीक है। मतलब आपको अपनी स्टेयर फर्स्ट फ्लोर तक लेके जानी है या हाफ तक ही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसे सेट कर सकते हैं। देखें, अगर मैं जस्ट इतना करता हूँ तो अपनी मर्ज़ी से इतना ही क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखें, जस्ट इतनी ही चाहिए, ठीक है। तो हमारी सेंटर्स एंड स्पाइरल स्टेयर का ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है हमारा, इसे भी मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगेन स्टेयर पे क्लिक किया। उसके बाद हमारा एल शेप और यू शेप। एल शेप हमारा यही है कि ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर हमारी स्टेयर मिलेगी। ये देखें, बनी बनाई स्टेयर है, जस्ट आपने इसे यहाँ पर पेस्ट करना है। और इसकी लेंथ को चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ से एरो से पकड़ कर खींचें, ये देखें यहाँ से चेंज होती जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से ये यू शेप में है, उसको आप करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये यू शेप में आपके पास स्टेयर आ जाएगी। इसे भी आप चेंज करना चाहें तो इसी तरह से कर सकते हैं, इसके एरो से पकड़कर। ये देखें, ठीक हो गया दोस्तों। फिनिश करते हैं, इसके 3D व्यू में चलते हैं। ये देखें, ये हमारी शेप थी एल शेप में, ये हमारी यू शेप में। इसको मैं व्यू चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी सीधी सीधी जाके फिर वापस आ रही है। ये भी इसी तरह से है। ये विदाउट लैंडिंग से जो सी ऑटोमेटिक स्टेयर जिसमें पहले से मौजूद है, जबकि इसमें लैंडिंग हमने ये दी हुई थी यहाँ पर, ठीक है। अब जो लास्ट में हमारे पास आती है स्टेयर, वो है स्केच। स्केच में होता क्या है कि आप जब भी 2D वर्क करते हैं तो 2D में अगर आपके पास कोई स्केच इस तरह से सेव है, जिस तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरह का अगर स्केच आपके पास आता है तो आपने सिंपली इसको ड्रॉ करते जाना है। इसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करके हम अपनी बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं। जो सी बाउंड्री है आउटसाइड पे, इस बाउंड्री को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। बाउंड्री सेलेक्ट करने के बाद जो सेकंड हमारा काम होता है वो होता है राइज़र। राइज़र भी आपने, क्योंकि आपके पास 2D ड्राइंग होती है स्टेयर की, तो राइज़र भी आप उसी तरह से यहाँ से ड्रॉ करते जाते हैं। इसकी लाइंस को ड्रॉ करते जाएंगे या पिक लाइन से पिक करते जाएंगे जोन सी आपकी लाइन है यहाँ पर। फिर स्टेयर पाथ आपने दे देना है कि आपकी स्टेयर कहाँ से ऊपर जा रही है। जिस तरह ये देखें यहाँ से ऊपर जा रही है, तो आपने इसी तरह से ये स्टेयर पाथ से दे देना है कि किस तरफ जा रही है। फिर उसी तरीके से ये स्टेयर को वहाँ पर क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से स्टेयर्स को रेविट में क्रिएट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।